हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की जितनी भी हर्डल्स हैं सारी की सारी नेगेटिविटी आपके ऑरा से पूरी तरह से क्लीन कर दी जाए और जहाँ से भी आपके नेगेटिविटी आई है वहीं पर बैकफायर हो जाए एंड आपको यूनिवर्स की सारी खुशियाँ आपको दे दी जाएं। ठीक है, तो अभी आज का जो चैनलिंग है वो कुछ इस टाइप से है कि एक तो ना सबसे पहले आपको ना स्टमक इशू बहुत ज़्यादा रहेंगे इस टाइम पीरियड में। क्योंकि ना आप मैसिव अवेकनिंग से गुजर रहे हो। ठीक है, मैसिव अवेकनिंग का मतलब है कि इस टाइम पे अगर आपका पेट खराब है और थोड़ा नहीं है, मतलब लाइक जो नाभि के ऊपर से जो पेट होता है ना वहाँ पे आपको पेन है, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो एंड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हल्का हल्का पेन रहता ही है। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका अभी जो ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पर आपकी लाइफ का बचपन से लेकर अभी तक के जितने भी ट्रोमास रहे हैं नेगेटिव और कोई नेगेटिव अटैक रहा है वो पूरी तरह से बॉडी से क्लीन किया जा रहा है। ठीक है, एंड सोलर प्लेक्सिस जो चक्रा होता है मैक्सिमम जो लाइक नेगेटिविटी के जो अटैक होते हैं ये सोलर प्लेक्सिस को ही टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो हमेशा नाभि से ऊपर ना हमारा सोलर प्लेक्सिस होता है वहाँ पर आपको राइट नाउ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इनफैक्ट इतना भी हो सकता है कि आपको लाइक एडमिट भी होना पड़ जाए। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ में। तो आपको पूरा मेडिकेशन का ध्यान रखना, अपना दवाइयों का एंड लाइक खाने का तो बिल्कुल रखना ही है। खाने में बाहर का तो मतलब ही नहीं कुछ खाना है आपने एंड मिर्ची बिल्कुल खाने में अवॉइड करनी है। कोई ग्रीन मिर्च कोई भी रेड कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन और ठंडा खाना खाना है। लाइक तासीर जिसकी ठंडी रहती है, आप दही लस्सी का यूज़ कर सकते हैं एंड और गन्ने का भी जूस भी अच्छा रहेगा इस टाइम पे आपके लिए। ठीक है, खिचड़ी वगैरह हो गया है, बड़ा ही लाइट फूड खाना है आपने। ठीक है, क्योंकि ये ना आपके आप देखना कि आपको कोई डर भी सरफेस हो रहा होगा आपकी लाइफ में। आपको एक बार के लिए फिर से ये फील होगा कि गलत हो रहा है, गलत रास्ते पर हैं, सच है क्या नहीं है, किसी चीज़ को कंफर्म किया था बट वो फिर से इल्यूजन दिख रही है क्या, अब भी फिर से दोबारा इल्यूजन में चले गए क्या, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सरफेस हो रही हैं। ठीक है, और ये याद रखना जो चीज़ें भी सरफेस हो रही है इसका मतलब वो आपकी बॉडी से निकल रही है। ठीक है, तो ये कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का, तो ये निकल जाएगा, गुजर जाएगा। डोंट वरी एंड यू विल बी इन अ हेल्दी स्टेट। अभी आप हेल्दी हो जाओगे। और ये 5 का जो पोर्टल रहा है तो कल 14 है, तो अगेन कुछ एनर्जीज आपको स्ट्राइक कर सकती हैं, इनफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ ये है कि आपको हारना नहीं है। ठीक है, आप ने या तो कहीं से कोई आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो सच भी हो सकती है, वो झूठ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, बट कोई इन्फॉर्मेशन को सुन करके आपने या फिर अपने इंट्यूशन से सोच करके आपने लाइक कहीं से मूव ऑन करने की सोची है, किसी हालात को छोड़ने की सोची है, स्पिरिचुअल जर्नी को छोड़ने की सोची है। कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में ज़रूर आया है जहाँ पर आपने सोचा है कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। बट ये आप और वो भी किसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। ठीक है, तो देखो यूनिवर्स किस तरीके से वर्क करते हैं वो सिर्फ यूनिवर्स ही समझ पाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक अगर वो लेकर के आए हैं ना तो वो आपको आगे भी लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि गलत हो जाएगा। मतलब सो एंड सो जो क्वेश्चन जो आपको आपके चारों तरफ अपनी सोसाइटी को देख करके अपने अ, जो आप जिस सराउंडिंग में है जिस एनवायरनमेंट में है उसको देख करके आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अभी रेज कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे। बट एक चीज़ याद रखना, आप बहुत डिफरेंट है एंड बहुत डिफरेंट ही चीज़ आपके लिए लिखी गई है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। एंड जब तक अगर आप छोड़ भी दोगे ना यूनिवर्स आपके लिए कुछ समय देंगे आपको, ऐसा डोंट वरी। अगर आप चाहते हो कि आप इस जो भी जर्नी पे निकले हुए हो चीज़ों को जो समझ में आपको ब्रेक देना है यूनिवर्स ब्रेक भी दे देंगे आपको।
ठीक है? बट वो कहीं न कहीं याद रखना कि बहुत पेनफुल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? अभी अगर आप कंटिन्यूटी में चलते जा रहे हो तो चलते जा रहे हो, ठीक है? बट वो ऐसा ब्रेक दिया जाएगा जहाँ पर यूनिवर्स एक टाइम के लिए आपका हाथ छोड़ेंगे, ठीक है? और वो जब यूनिवर्स का हाथ छूटता है ना, तो वैसा छूटता है कि जैसे लाइक अपने सर से माँ-बाप का साया चले जाना, लिटरली वो वाली फीलिंग आएगी। तो सब कुछ देखना, बट लाइफ में यूनिवर्स को कभी मत छोड़ना, और उनका उनका हाथ हमेशा रखना अपने साथ में, बिकॉज़ वही हैं जो आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं, और वही आपको आगे तक लेकर के जाएँगे। एंड गलत कभी नहीं होगा आपके साथ, ये हमेशा याद रखना। एंड आपकी इमेज, आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी हेल्थ, आपका सब कुछ लाइक, ठीक है, वो यूनिवर्स की ज़िम्मेवारी है। तो वो माँ-बाप हैं आपके, एंड वो माँ-बाप अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं करते हैं, तो वो आपका ध्यान रखेंगे। तो आपको सिर्फ़ अगर कोई हालात ऐसा लग रहा है कि आप मुँह मोड़ रहे हो, आप छोड़ने की सोच रहे हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है? देखो, छोड़ने की तो चीज़ ऐसी होती है कि हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है? फ़ेजेज़ आते हैं लाइफ़ के, ये आते रहते हैं। बट जिस चीज़ के लिए हम डेस्टाइन्ड हैं, हम उससे कैसे भाग सकते हैं? कैसे आप उस चीज़ को छोड़ कर के आप कहीं और चले जाओगे? आपको अल्टीमेटली आना तो वहीं पर है, आप आराम से चले जाओगे या फिर आपको मार-पीट कर लाया जाएगा। अल्टीमेटली डेस्टिनेशन ही वही है आपका, ठीक है? तो अगर अभी राइट नाउ आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, तो यूनिवर्स से ये प्रे करना कि जो मेरा रियल डेस्टिनेशन है ना, मुझे वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देना, ठीक है? और आपको क्लेम भी यही करना है कि मुझे मेरे रियल डेस्टिनेशन तक जाना है, मुझे वहाँ तक पहुँचा देना यूनिवर्स। एंड क्योंकि वो सोल की जर्नी है, आप लोग बॉडी जर्नी में नहीं हैं, आप लोग सोल जर्नी में हैं। एंड सोल का ना कोई जेंडर होता है, ना कोई एज होती है, ना कोई कास्ट होती है, ना कोई स्टेटस होता है, ठीक है? आत्मा हर एक गुण से फ्री होती है। और जब हम धरती पे आते हैं, तो यहाँ पे जो रूल्स बने वो बॉडी के लिए बने हैं, वो सोसाइटी ने बनाए हैं, वो लोगों ने बनाए हैं, वो उनकी विश के अकॉर्डिंग उन्होंने जैसे जैसे जहाँ पर जिसको दिखा उन्होंने वो बना दिया है, ठीक है? बट लेकिन आप इन सब चीज़ों से फ्री हैं, और अभी तक आपने अपने आप को फ्री कंसिडर नहीं किया था, दैट्स वाई आपको इतना ज़्यादा पेन भी मिला है, ठीक है? तो वो बोलते हैं ना कि जो जहाँ पर है, जिस टाइप का है, वो वहीं पर डिज़र्व करता है, ठीक है? अगर लाइक आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपका जो सेम मेंटल लेवल है, जहाँ पर आप अपने ही सेम पीपल के साथ में अपना टाइम लाइक निकाल सकते हो ना अच्छे से, आप अदर लोगों के बीच में जाकर जहाँ पर आपका वाइब्रेशन लेवल नहीं मिलता है, आपकी सोच नहीं मिलती, तो आप वहाँ पर नहीं निकाल सकते अपना टाइम, ठीक है? तो ऐसे ही सेम आपको एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पर यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, आप उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन पर ही अच्छे से रह पाओगे। अगर आप ऊपर नीचे वाले वाइब्रेशन पर शिफ्ट करते हो, चले जाते हो, तो वहाँ पर आपको फिर से पेन मिलेगा, फिर आप वो चीज़ को छोड़ करके फिर से अपने लाइन पे आओगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि कई बार अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो इट्स ओके, फाइन, होता है, ठीक है? बट लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दें, हम अपनी चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट कर दें, या फिर हम यूनिवर्स की जर्नी को ही छोड़ने के लिए लाइक अपना माइंडसेट क्रिएट कर लें, ठीक है? तो आपको वो माइंडसेट नहीं क्रिएट करना है, ठीक है? एंड जो भी अभी हो रहा है आपके लिए मैसिव अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, एंड सोलर प्लेक्सिस पे बिल्कुल आपके कुछ अटैक्स भी हो सकते हैं, कुछ क्लिनजिंग चल रही है, चाइल्डहुड ट्रॉमास सरफेस हो रहे हैं, निकल रहे हैं। एंड जिनका लाइक आप काफ़ी साइलेंट चीज़ों को देख रहे हो, आपकी लाइफ में चीज़ें साइलेंटली हो रही हैं, तो वो आपको इंटरनली बॉडी पे इफेक्ट दे करके जा रही हैं। अगर किसी की जर्नी में चीज़ें आउटर वे से सरफेस हो रही हैं, कार्मिक लोग ज़्यादा हैं आपके आसपास में, तो वहाँ पर आपको चीज़ें बाहर से ज़्यादा दिखेंगी ट्रिगर होती हुई। तो दोनों का सेपरेट रहेगा आप जर्नी में, क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग है, सब अपने हिसाब से देखना। तो आपको हारना नहीं है, अल्टीमेटली आपको मूव ऑन नहीं करना है। एंड मूव ऑन कहाँ से कर लोगे? आप अपने हालात से कर लोगे, ठीक है? आप क्या आप अपनी मतलब क्या आप अपने आप से ही मूव ऑन कर लोगे क्या? अगर आप ये चीज़ को छोड़ते हो ना, तो इसका मतलब है कि आपने खुद से मूव ऑन कर लिया है। आपने अपने आप से ही मूव ऑन कर लिया है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? आप अपने आप को छोड़ ही नहीं सकते हो। और जब आप अपने आप को नहीं छोड़ सकते, तो आप यूनिवर्स का हाथ पकड़े रहना,
वो आपको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चैनलिंग है आज की, बाकी मैं टैरो से लेती हूँ ओरेकल से। अभी के लिए क्या मैसेज है आपका? ठीक है, तो आपके लिए ना प्लान है यूनिवर्स के पास में। यूनिवर्स आपके लिए एक प्लान रखे हुए हैं। और एक ना आपको जो आजकल जो ड्रीम दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। याद भी रह रहे हैं बट स्टिल फिर भूल जाते हैं, तो ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको हो सकता है कि आपके ड्रीम में ऐसा दिखाई दे कि आपके सर पे बाल नहीं हैं, या आपके बाल चले गए हैं, या फिर ड्रीम में आपको दिखाई दे, मतलब रियलिटी में कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे कि आपको ज़्यादातर ऐसे इंसान दिख रहे हैं जिनके सिर पे बाल नहीं हैं, या फिर आधे सिर पे बाल हैं, ठीक है। तो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट की कंडीशन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि आपकी लाइफ का जो ओल्ड पैटर्न्स थे ना, जो आपकी लाइफ के पुराने पैटर्न्स थे, वो रिमूव कर दिए जा चुके हैं। और लाइक जैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है वहाँ पर नई हेयर ग्रोथ आपको दी जाती है। तो ऐसे ही कुछ अभी लाइक कुछ चीज़ें आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करी जा रही हैं एनर्जी वाइज, ठीक है। तो ये पेन उसी लिए हो रहा है आपको। तो डोंट वरी, अभी आप जिस भी कंडीशन में हैं वहाँ पर सिर्फ अपने आप को शांत रखो और लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रहना, तो ये सिचुएशन आपकी निकल जाएगी। और जो एनर्जी आपकी बॉडी में इम्प्लांट करी जा रही है उसको अच्छे से वेलकम करो, ठीक है। उसको रेस्ट लो, अच्छे से प्रॉपर रेस्ट लो और उनको वेलकम करो, ताकि आपको फ्यूचर में उसके लिए अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि अगर इस टाइम पे आपको वो प्रॉपर एनर्जी को आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाए ना, तो फिर से यही सेम 5-5 पोर्टल, और 5-5 पोर्टल फिर 1 साल बाद आएगा, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर पोर्टल पर पर्टिकुलर एनर्जीज दी जाती हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप आराम से जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चलती हैं उस टाइम पर उनको पूरा ईजिली ग्रैब कर पाओ, ईजिली देख पाओ, समझ पाओ, ताकि आप जो चीज़ अभी होनी उसको अभी कर लो, नेक्स्ट पे ना टल जाए आपकी चीज़ें, ठीक है। तो द लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पे जो आपका कनेक्शन है वो पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से गार्डेड है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा का हील किया जा रहा है, ठीक है। ये देखो जो पीछे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये कार्ड में ये एंजल्स हैं, ठीक है। तो आपको ब्लेसिंग है, आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से सेफ है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको जो रियल ट्रू लव है उसको एम्ब्रेस करना है। एंड आपको अपने हार्ट से चॉइस करनी है, आपसे अपने दिल से सोचना है, ठीक है। और जो भी आपको आज के लिए चीज़ें नहीं दिख रही हैं, मतलब आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी कंडीशन चली हुई है कि आपकी आंखों के सामने ना कुछ बन रहा है, आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ हो रही है, प्रिपेयर हो रही है, बन रही है। एंड आपको आइडिया नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए ही है, ठीक है। कुछ प्रिपरेशन करी जा रही है आपके आंखों के सामने, आपको पता भी है कि हाँ अब इस टाइम पे ये चीज़ हो रहा है, अब इस टाइम पे वो चीज़ होनी, ये हो रहा है, ठीक है। बट लेकिन आपके दिमाग में क्या चीज़ें हैं कि लाइक वो मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई और ही कर रहा है उन चीज़ों को। बट अल्टीमेटली जब वो चीज़ आपको मिलेगी, वो ये कोई भी हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग आपका कोई पार्टनर हो सकता है, कोई डिवाइन लव हो सकता है, कोई काउंटर पार्ट हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली आपको ही दिया जाएगा, आपके लिए ही है। और एंड यू विल बी रियली सरप्राइज, आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर के। क्योंकि अभी राइट नाउ आपको जो दिख रहा है वो ऐसा है कि जो प्रिपरेशन चल रही है वो आपके लिए नहीं है राइट नाउ, जो आपका माइंड सेट है, ठीक है। बट जो प्रिपरेशन चल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं आपकी आंखों के सामने, वो आपके लिए ही हैं, वो किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। अभी तो लाइक थोड़ा सा आप फिर से वही जोन में चले गए हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स की, लाइक आपको कुछ नहीं देखना है। बट डोंट वरी, ये आप पूरी तरह से एंजल से प्रोटेक्टेड हैं। चाहे आपके लाइक वो चीज़ें सुनी है आपने, जो एक कहावत होती है कि जो अंधा इंसान होता है ना उसकी मक्खियाँ ना भगवान उड़ाते हैं, ठीक है। जैसे वो खाना खाते हैं तो खाने पे मक्खियाँ बैठती हैं, पर अंधे इंसान को नहीं पता लगता कि बैठी हुई हैं। तो ऐसा कंसिडर करते कि अगर वो
खाना खा रहा है तो भगवान ही है जो उनके खाने से उनकी पूरी मक्खियाँ उड़ाते हैं। तो काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी लाइफ में है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं, बट डोंट वरी, हर एक स्टेप यूनिवर्स आपके लिए क्लियर कर रहे हैं। अभी चाहे आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आपको चीज़ें नहीं क्लियर दिख रही हैं, बट डोंट वरी, अगर अंधेरा है तो उजाला भी आएगा। एंड इस चीज़ को इस तरीके से कंसिडर करना कि यू आर मेंट फॉर दिस। आप बने हैं इस चीज़ के लिए। जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए बना होता है, अगर वो उस चीज़ को नकार दे तो वो इंसान कहीं का नहीं रहता। ठीक है, तो ऑलवेज इस चीज़ को कंसिडर करना कि मैं जिस चीज़ के लिए बनी हूँ या बना हूँ, मुझे वो चीज़ दी जाए एंड मैं उसको बड़ा ही रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करूँगी, एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड जो आगे यूनिवर्स मेरे लिए है करते हैं, क्योंकि माइट बी पॉसिबल आपका यहाँ पे कुछ सोल पर्पज़ है। ठीक है, एंड सोल पर्पज़ में आप अब यहाँ पर ये चीज़ें कंसिडर नहीं कर सकते हो कि मैं अभी लाइक मेरा ये एज है, मेरा ये कास्ट है, मेरा ये स्टेटस है, मैं ये अभी इस टाइम पे ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं देख सकता। ठीक है, आप बॉडी से परे की एक लाइक वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन वाली सोल है, जिसका यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कुछ यूनिवर्स को रोल प्ले करना है आपने। ठीक है, यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं, अब आगे आपको समझा भी दी गई हैं चीज़ें हर एक लेवल तक, आगे और भी बताएंगे, बट लेकिन अभी आपको ये देखना है कि आपको आगे भी लेकर के जाया जाएगा। एंड एक्सेप्ट दैट ग्रेसफुली, आपको बड़े ही ग्रेस के साथ वो चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आपको नहीं नकारना है। अगर आप नकारोगे तो आप यूनिवर्स के लिए फिर से हर्डल क्रिएट कर रहे हो। यूनिवर्स फिर आपको लाइक कहीं ना कहीं से टॉर्चर करेंगे, कहीं ना कहीं से ट्रिगर करेंगे, फिर आप सीधे रास्ते पे चलोगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सीधे ही चलते जाओ, यूनिवर्स को सरेंडर करके बोलना कि मेरा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जो मेरा सोल पर्पज़ है, मुझे वो करना है। मेरा जो यूनिवर्स पे, मेरा जो धरती पे जो रोल है, मुझे वहाँ तक लेकर के जाया जाए ताकि मैं अपनी उन चीज़ों को पूरी कर सकूँ। ठीक है, पूरा कर सकूँ। तो अभी आपको इल्यूजन है कि आप बंधे हुए हैं। ठीक है, आप बंधे हुए हैं एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म है आपका, लो एस्टीम में जा चुके हो एंड कोई एक्शन लेने से डर रहे हो। तो बट लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर फिजिकल वर्ल्ड में नहीं ले पा रहे हो तो एनर्जी वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो, कन्वे करो यूनिवर्स को कि दैट यू आर रेडी, आप तैयार हैं, आप नहीं रुकेंगे, आप आगे चलते ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये अफर्मेशंस डालनी है एंड बिकॉज जो अल्टीमेटली आपका है वो आपको दिया जाएगा। हंसकर लेना है, रोकर लेना है, जैसे भी आपने एक्सेप्ट करना है तो दिया जाएगा आपको। ओके, नेगेटिविटी है, हो सकता है कि कुछ कहीं ना कहीं आपको मनी लॉस हो या ना हो, मनी स्टेगनेंट हो गया है, या फिर लाइक मन नहीं कर रहा काम करने का। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आपको ये भी पता है कि आप आजकल मैजिशियन की क्वालिटीज़ में हैं, तो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उन चीज़ों को साथ साथ में। तो अपनी जो अभी लाइक पुअर टाइमिंग चल रही है आपकी लाइफ की, जो टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब कह सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बन रही हैं। ठीक है, तो डोंट वरी। एंड हो सकता है कि आपको ना आजकल कैट ज़्यादा दिखाई दे रही है, कोई ब्लैक कलर की, कोई भी कैट एनिमल के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। तो ये उसी चीज़ का लाइक आपको हिंट है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है वो एनिमल स्पिरिट की फॉर्म में आपके साथ में है। तो आपको उनको पॉजिटिवली लेना है एंड डोंट वरी, आपका जो सिर दर्द है, आपका जो क्राउन चक्र एक्टिवेशन चल रहा है, वो यूनिवर्स कर रहे हैं और वही आपको लाइक ध्यान देंगे आपकी चीज़ों पे। उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। एंड 10 ऑफ फायर्स, तो वही है कि काफ़ी चीज़ों पर आप वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो शायद अभी हेल्प की ज़रूरत है आपको कहीं ना कहीं से। एंड हेल्प, ऐसी हेल्प की ज़रूरत है जो आपको एक पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन में लेकर के जाए, जो कि आपकी आपके सोल को सेटिस्फाई कर दे, आपके रास्ते को सेटिस्फाई कर दे, आपकी जर्नी को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, एंड वाइज एडवाइस आपके लिए बहुत ज़रूरी है
क्योंकि मिसगाइड होना आज के टाइम पे बहुत लाइक ऐसा है कि आपको कोई ईजिली बड़ा ही ईजिली मिसगाइड कर सकता है। आपको कुछ भी एकदम से चीज़ ऐसी बोल दी जा सकती है जिसको सुन करके आप फिर से ट्रिगर ट्रिगर हो जाओ, या फिर आप फिर से लाइक लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी में चले जाओ, लो एस्टीम फील करो, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस आपके अपने ऊपर ना हो आए। तो ये वाले हालात ना आपके हो सकते हैं। तो आपको लिटरली एक किसी से ऐसे वाइज एडवाइस की ज़रूरत है जो कि आपको आज के दिन में सांत्वना दे कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप इनफैक्ट कर कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ गो विद द फ्लो की एनर्जीज में हैं। आप यूनिवर्स के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर सिर्फ आपको अभी लाइक पीस मिला है, ठीक है। तो अपने इस पीस को सस्टेन करना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके सोल को पीस ही चाहिए है। बाकी यूनिवर्स आपके लिए करेंगे। एंड काफ़ी लाइक नेगेटिविटी है ज़्यादा, डोंट वरी, बट फॉर अ सॉर्ट्स अभी अभी राइट नाउ यू नीड टू मेडिटेट। आपको मेडिटेशन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपके हालात चल रहे हैं। एंड आज की रीडिंग कम्प्लीटली थोड़ा सा किसी की रिलेशनशिप वाइज ही दिख रही है। यहाँ पे कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है, मिरर सोल हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, बट है डेफिनेटली। बिकॉज देखो यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे एंजल है, एंड यहाँ पे देखो ये चाइल्ड के फॉर्म में आपको एंजल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगा। आपको बराबरी का चीज़ें लाइक अभी तक अगर आपको कोई चीज़ में बराबरी नहीं दी गई है, इक्वल चीज़ें मिली नहीं है, आपने कहीं पर कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट करा है बट वो चीज़ें आपके लिए नहीं हो पाई हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। ये आपको दोनों मिले लाइक मतलब दोनों कार्ड एक ही रीडिंग में आना, ये बिग कंफर्मेशन है कि दैट यू आर मेंट फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। एंड रास्ते में अभी आपको बहुत इल्यूजन होंगे, लाइक बहुत बार आपको अपने पड़ाव जैसे जैसे आप जा रहे हो आप रिलैक्स करोगे, सोचोगे, देखोगे, इल्यूजन आएंगे, फिर आप अपने जो ट्रैप है उनको अपने आप को यूनिवर्स से दोबारा से कनेक्ट करके फिर से उन ट्रैप्स को छोड़ोगे, तोड़ोगे। फिर आप मेडिटेशन को करना है, फिर से आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है। अल्टीमेटली यू विल फाइंड योर सोल कनेक्शन, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, ठीक है। तो वो दिया जाएगा आपको, वो आपका ही है, ठीक है। तो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एट द राइट टाइम, और राइट चीज़ें ही राइट टाइम पे हो रही हैं, राइट पेस पे हो रही हैं। तो किसी चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी मत घबराना है। एंड मेंटल एग्जॉशन से बाहर निकलो, मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो आप लोग, ठीक है। एंड और इफ़ पॉसिबल तो अगर आप वर्किंग हैं, आप घर पे रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, 2-3 दिन अपनी ना नींद पूरी करो आप लोग, क्योंकि आपकी ना नींद पूरी नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत वैसे ही आपको इरिटेशन हो रखी है। तो और इसकी वजह से नींद ना आने की वजह से इरिटेशन काफ़ी और भी बढ़ चुकी है, ठीक है। मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपकी आंखें हैवी हैवी रह सकती हैं, आपका जो लाइक ये जो एरिया होता है ना फोरहेड के ऊपर का, आईब्रोज के आसपास का जो एरिया रहता है, वो स्वेल हो गया पूरा फेस पे स्वेलिंग फील हो रही होगी आपको। तो यू नीड टू टेक रेस्ट, ठीक है। एंड किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले ना समय दो। इनफैक्ट अभी तो कोई डिसीजन लो ही मत, ठीक है। एकदम से कोई भी डिसीजन मत लो, ठीक है। अगर अपनी चीज़ों को इतना आगे तक लेकर के आए हो आप, यूनिवर्स को देख करके, समझ करके, एनर्जीज को करके, तो फिर अपने आप को इल्यूजन में क्यों डाल रहे हो? फिर से इल्यूजन में नहीं डालना आपने, ठीक है। एंड मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जितना भी डिवाइन सोल होते हैं, वो वो इंटेंशनली कुछ नहीं करते हैं खुद से। वो सिर्फ अपने आप को एक लाइक एक क्राइटेरिया के अंडर में कंसिडर करते हैं कि, या कंसिडर क्या करते हैं, वो क्राइटेरिया के अंडर फॉल ही करते हैं, वो यूनिवर्स की ही भाव में बह रहे होते हैं। तो बट लेकिन आपका जो थिंकिंग है वो बहुत प्योर प्योर होती है। लाइक आप किसी को तंग नहीं कर सकते हो, किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते हो, किसी की अपन किसी के
का बुरा कर नहीं कर सकते हो, अपने भलाई के लिए किसी का बुरा नहीं कर सकते हो। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये कहीं न कहीं आपको अभी लाइक थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि अभी जो जर्नी है ना, ये आपकी कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखा सकती है कि आप उस पर्सन के साथ ये चीज़ गलत कर सकते हो, आप ये वहाँ पर ये चीज़ गलत कर सकते हो। बट नेवर एवर माइंड ऑल दिस थिंग, ये आपके सामने के इल्यूजन्स हैं, आपके ट्रिगर हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो यूनिवर्स कर रहे हैं, आप एक भी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सिर्फ अपने सोल पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। एंड फिजिकली अपने वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में अगर आपको अभी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सो डोंट वरी, टेक रेस्ट, बट एनर्जेटिकली लो मत फील करो। एंड अपनी एनर्जीज को सीधा स्ट्रेट रखो, पिन पॉइंट आपका 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 बिल्कुल जो एक टारगेट है वो वही है कि मुझे मेरा सोल पर्पस पूरा करना और मुझे मेरी जर्नी पूरी करनी है, दैट्स इट, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अफर्म करनी है, तो यूनिवर्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यही कुछ है रीडिंग आज के लिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।